जय श्री राम मित्रों। सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में प्राचीन काल से जो अनेकों प्रकार की धारणाएं या प्रथाएं प्रचलित हैं, उनमें नवग्रहों की उपासना भी है। यह केवल रूढ़िमात्र अथवा प्रथा मात्र नहीं है। इसके मूल में हम लोगों के शरीर से नवग्रहों का संबंध और ज्योतिष की दृष्टि से सुपुष्ट विचार भी है। यह उक्ति प्रायः सर्वत्र प्रसिद्ध है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ एक शरीर में है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में है, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह एक शरीर में भी है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यह सृष्टि केव देखा या सुना जाता है वह तो बहुत ही स्थूल है। यंत्रों का तत्व विश्लेषण केवल जड़ तत्वों तक ही सीमित है। वह कभी चेतना का साक्षात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि वे यंत्र स्वयं जड़ हैं। प्रत्येक स्थूल वस्तु के एक एक अधिष्ठात्री देवता हैं। यह बात युक्ति, अनुभव और शास्त्र से सिद्ध है। जैसे स्थूल नेत्र गोलक जिन्हें हम देखते हैं, नेत्र के अधिभूत रूप हैं। नेत्र इंद्रिय अध्यात्म है जो कि इस स्थूल गोलक के द्वारा देखती है। इस दर्शन क्रिया का सहायक जो सूर्य हैं, वह नेत्र का अधिदैव रूप है। नेत्र इंद्रिय नेत्र गोलक के द्वारा स्थूल रूप को देखे, यह सूर्य की शक्ति की सहायता लिए बिना असंभव है। इसलिए नेत्र के अधिष्ठात्री देवता सूर्य हैं। सूर्य के भी 3 रूप हैं। जिस सूर्य को हम लोग देखते हैं वह सूर्य का स्थूल अथवा अधिभूत रूप है। दृश्यमान सूर्यमंडल के अभिमानी देवता का नाम सूर्य देवता है। उन्हीं का रथ 7 घोड़ों का है और अरुण सारथी हैं। शनेश्वर, यमराज आदि उनकी संतान हैं, और भी देवता के रूप में सूर्य का जितना वर्णन आता है वह सब इस दृश्यमान सूर्यमंडल के अभिमानी देवता का ही है। सूर्य का अध्यात्म रूप है समष्टि का नेत्र होना। इन 3 रूपों को ध्यान में रखने से ही शास्त्रों में जो सूर्य का वर्णन हुआ है वह समझ में आ सकता है। यह बात सभी देवताओं के संबंध में समझ लेनी चाहिए। अब यह बात सिद्धांत रूप से मान ली गई है कि यह संपूर्ण स्थूल जगत सूक्ष्म जगत का ही प्रकाश मात्र है। समष्टि के मन में जो दर्शन की इच्छा है वही सूर्य के रूप में प्रकट हुई है। जीव के मन में जो दर्शन की इच्छा है वह नेत्र इंद्रिय के रूप में प्रकट हुई है। इन दोनों के अभिमानी देवता हैं सूर्य, इसलिए नेत्र इंद्रिय का सीधा संबंध सूर्य से है। सूर्य की प्रत्येक स्थिति का प्रभाव इस पृथ्वी पर और इस पर रहने वाले प्राणियों पर पड़ता है। जैसे यह स्थूल शरीर ही जीव नहीं है, उससे भिन्न है, वैसे ही यह दृश्यमान पृथ्वी ही पृथ्वी देवता नहीं है, यह तो पृथ्वी देवता का शरीर है। इन सब स्थूलताओं का निर्माण सूक्ष्म जगत की दृष्टि से ही हुआ है। सूक्ष्म ही स्थूल बना है, इसलिए जो लोग सूक्ष्म जगत पर विचार नहीं करते, केवल स्थूल जगत में ही अपनी दृष्टि को आबद्ध रखते हैं, वे ठीक ठाक इसका मर्म नहीं समझ पाते। जैसे पृथ्वी, समुद्र, चंद्रमंडल, विद्युत, उष्णता आदि से सूर्य का साक्षात संबंध है, वैसे ही उन पदार्थों से बने हुए मानव शरीर के साथ भी है। प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति के समय, चाहे वह गर्भाधान का हो या भूमिष्ठ होने का हो, सूर्य और इतर ग्रहों का पृथ्वी के साथ जैसा संबंध होता है और ग्रहचार पद्धति के अनुसार उस प्रदेश में उस प्रकृति के शरीर पर उनका प्रभाव पड़ता है, वह जीवन भर किसी न किसी रूप में चलता ही रहता है। ग्रहमंडल की स्थिति, देश विशेष पर उनका विशेष प्रभाव और देहगत उपादानों की विभिन्नता के कारण प्रत्येक शरीर का ग्रहों के साथ भिन्न संबंध होता है और उसी के अनुसार फल भी होता है। प्रत्येक ग्रह के साथ पृथ्वी का और उस पर रहने वाली वस्तुओं का जो महान आकर्षण विकर्षण चल रहा है, उसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता, और जगत के परिवर्तनों में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में, सुख दुख के निमित्तों में यह महान शक्ति भी एक कारण है। इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
इसी से योग संपन्न महर्षियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से इस तत्व का साक्षात्कार करके जीवों के हितार्थ इस ज्योतिर्विद्या को प्रकट किया है। संसार में जो घटनाएं घटती हैं, उनके अनेकों कारण बतलाए जाते हैं। जीव का प्रारब्ध अथवा पुरुषार्थ, समष्टिकर्ता ईश्वर की इच्छा अथवा प्रकृति का नियमित प्रवाह। इन घटनाओं के साथ ग्रहों के आकर्षण विकर्षण का क्या संबंध है? उपर्युक्त बलवान कारणों के रहते हुए जगत के कार्यों में वे क्या नवीनता ला सकते हैं? यह प्रश्न उठाने के पहले उन सबके एकत्व का विचार कर लेना चाहिए। समष्टिकर्ता की इच्छा ही प्रकृति का प्रवाह है। प्रकृति के सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवाहों के अनुसार ही ग्रहों की निश्चित गति और जीवों का प्रारब्ध है। इन गति और प्रारब्धों के अनुसार ही पुरुषार्थ और फल होते हैं। शरीर की उत्पत्ति प्रारब्ध के अनुसार होती है। जिसका जैसा कर्म, उसका वैसा शरीर। जिस शरीर में प्रारब्ध के अनुसार जैसी कर्म वासनाएं रहती हैं, उस जीवन में जैसी घटनाएं घटने वाली होती हैं, उसी के अनुसार उस शरीर के जन्म के समय वैसी ही ग्रह स्थिति रहती है। यूं भी कह सकते हैं कि वैसी ग्रह स्थिति में ही उसका जन्म होता है, अथवा ग्रहों की एक स्थिति में रहने पर भी भिन्न भिन्न देश और शरीर के भेद से उनका भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। इसी से ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ग्रह किसी नवीन फल का विधान नहीं करते, बल्कि प्रारब्ध के अनुसार घटने वाली घटना को पहले ही सूचित कर देते हैं। ग्रहा वे कर्म सूचका है। ग्रहों की स्थिति, गति, वक्रता, अतिचार आदि को जानने वाला ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति के जन्म समय को ठीक ठीक जानकर बतला सकता है कि इसके भविष्य जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। स्थूल कर्मचक्र के अनुसार केवल इतनी ही बात है। गणित की सत्यता को इस रूप में पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है। पाश्चात्य देशों में ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करके गणित के आधार पर फलित ज्योतिष उसी प्रकार प्रतिष्ठित किया गया है जैसे कि वैदिक शास्त्रों में, परंतु यह बात इतने से ही समाप्त नहीं होती। इसके आगे और भी कुछ है। वेदांती का देवता विज्ञान इन स्थूल कार्यकारण परंपरा और संबंधों से और भी ऊपर जाता है। मानस शास्त्र के वेदताओं ने एक स्वर से यह बात स्वीकार की है कि शुद्ध, परिपुष्ट एवं बलिष्ठ मन के द्वारा स्थूल जगत में अघटित घटना भी घटित की जा सकती है। यदि हम उन सूक्ष्मताओं के भी अंतःस्थल में स्थित हो जाएं, जो स्थूल घटनाओं की कारण हैं, तो हम न केवल स्थूल जगत में बल्कि सूक्ष्म जगत में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इस मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि ग्रहों के द्वारा भावी घटनाओं का ज्ञान हो जाने पर मानसिक साधना के द्वारा उन्हें रोका भी जा सकता है। प्राचीन ऋषियों, योगियों और सिद्ध पुरुषों के द्वारा ऐसा किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मन ऐसी स्थिति में भी जा सकता है जहां से वह घटनाओं का विधान और अवरोध कर सकता है, परंतु सर्वसाधारण पक्ष में यह बात दुस्साध्य है। इसलिए उन्हें ग्रहमंडलाधिष्ठात्री देवता की शरण लेनी पड़ती है। जिसके शरीर पर सूर्य ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है, वह यदि सूर्य मंडल के अभिमानी देवता का आश्रय ले और पूजा पाठ आदि के द्वारा यह अनुभव कर सके कि सूर्य देवता मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरा कल्याण कर रहे हैं और मुझे जीवन दान दे रहे हैं, तो बहुत अंश में उसका अरिष्ट शांत हो जाएगा और वह अपने को सूर्यग्रहजन्य पीड़ा से बचा सकेगा। ग्रह शांति की ये दोनों प्रणालियां शास्त्रीय हैं। पहली का नाम अहंग्रह उपासना और दूसरी का प्रतीक उपासना है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सूर्य देवता केवल उपासना के लिए ही हैं। वास्तव में समस्त देवताओं का अलग अलग अस्तित्व है और सबके लोक, शक्ति, वाहन, क्रिया आदि अलग अलग बंटे हुए हैं। जब तक विभिन्न शरीर, वस्तु, लोक और नक्षत्रमंडल आदि पृथक पृथक प्रतीत हो रहे हैं, इनके द्वारा पृथ्वी मंडल प्रभावित हो रहा है, तब तक इनमें रहने वाले देवताओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान काल में संपूर्ण संसार राष्ट्र विप्लव, पारस्परिक द्रोह, पारिवारिक वैमनस्य, ईर्ष्याद्वेष, रोगशोक और उद्वेग अशांति से सर्वथा उपद्रुत हो रहा है।
इसके अनेक कारणों में देवताओं की उपेक्षा और उनसे प्राप्त होने वाली सहायता को अस्वीकार कर देना भी है। अंतर्जगत के नियमानुसार देवताओं को जागतिक पदार्थों के उत्पादन, विनिमय और वितरण का अधिकार प्राप्त है। मनुष्य देवताओं को संतुष्ट करें और देवता मनुष्यों को समृद्धि एवं अभिवृद्धि से संपन्न करें, परंतु मनुष्यों ने अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ का मिथ्या आश्रय लेकर स्वयं ही आत्मवंचना कर ली है, जिसका यह सब जो दुख दारिद्र्य के रूप दिख रहा है, फल है। वेदों ने और तदनुयायी शास्त्रों ने एक स्वर से ग्रह शांति की आवश्यकता स्वीकार की है। अर्थवेद में सब देवताओं की पूजा के साथ साथ ग्रह शांति का भी वर्णन आता है। शन्नो ग्रहाश्चानद्रमसाह शमादिस्याश्च राहुणा इत्यादि प्राचीन आर्यों में इस वैदिक मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन होता था, इसी से वे सुखी थे। आज भी जहाँ प्राचीन प्रथाओं का पालन होता है, वहाँ प्रत्येक शांतिक और पौष्टिक कर्मों में पहले नवग्रह की पूजा होती है। उर्वरित भाग आगे के वीडियो में देखते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।